मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आपको काशी में स्थित कंदुकेश्वर शिवलिंग के बारे में बताऊंगा कि कंदुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई और कंदुकेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना और दर्शन करने से क्या क्या लाभ होता है। मित्रों, बताने के पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, जिससे मेरे बनाए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, एक समय की बात है, बिदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। वे दोनों भाई महाबलशाली थे। उन दोनों ने काफ़ी समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, मांगो, तुम दोनों को क्या चाहिए। उन दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न जानकर कहा, हे प्रभु, अगर आप हम लोगों पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हम दोनों को तीनों लोकों में कोई पुरुष वीर मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, तुम दोनों को कोई पुरुष नहीं मार सकता। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान पाकर बिदल और उत्पल दोनों घमंड में चूर होकर देवताओं पर आक्रमण करने लगे और धीरे धीरे सारे देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों में अपने अत्याचार से हाहाकार मचा दिया। देवता लोग अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे। देवताओं की कष्ट भरी कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक ध्यान करके धैर्य धारण करो। इन दोनों की मृत्यु देवी के हाथों अति शीघ्र होगी। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं। वे अति शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। देवताओं से इतना कहकर ब्रह्मा जी खुद भगवान शिव का स्मरण करने लगे। इधर नारद जी ने बिदल और उत्पल नामक दैत्यों से माता पार्वती के सुंदरता के बारे में बता दिया था। तब से जब से दोनों दैत्यों ने नारद जी से माता पार्वती की सुंदरता के बारे में सुना था, तभी से माता पार्वती का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। तब तक ये दोनों घोर दुराचारी हो गए थे। एक दिन माता पार्वती अपने हाथों में एक गेंद लेकर उसे उछाल रही थीं। जहाँ माता गेंद उछाल रही थीं, वहीं आकाश में ये दोनों विचरण कर रहे थे। माता पार्वती को देखकर इन दोनों का मन बहुत ही चंचल हो रहा था। वे दोनों राक्षस शिव के गढ़ों का रूप बनाकर माता के पास आ गए। भगवान शिव भी वहीं थे। उन्होंने उन दोनों को पहचान लिया और अपने नेत्रों द्वारा माता पार्वती को बता दिया कि ये शिवगण नहीं, राक्षस हैं। माता पार्वती उनके संकेतों को समझ गईं और जो गेंद वह अपने हाथ से उछाल रही थी, उसी कंदुक से उन दोनों पर एक साथ प्रहार किया। माता के गेंद प्रहार से वे दोनों वहीं चक्कर खाकर गिर गए और यमपुरी पधार गए। उन दोनों को मारकर वह गेंद वहीं शिवलिंग में स्वतः परिवर्तित हो गया। दुष्टों का संहार करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। काशी में स्थित कंदुकेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करने से दुश्मनों का नाश हो जाता है। यह शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराता है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। कंदुकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना से मनुष्य संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। समाप्त करने के पहले एक बार आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय महामहेश्वर।